आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी झलक दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन काल के 10 विलुप्त जानवरों के बारे में बताएंगे जो इतने खतरनाक थे कि उनका ख्याल भी आज हमें चौंकने पर मजबूर कर देता है और हमारे मन में यह सवाल उठाता है कि आज ये जानवर हमारे बीच क्यों नहीं हैं और आखिर ये विलुप्त कैसे हुए। इस वीडियो में हम इन्हीं अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो आपको हर कदम पर डर और भय का एहसास कराता जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। फोबेरोमिस पैटरसोनी एक विशाल प्रागैतिहासिक चूहा। फोबेरोमिस पैटरसोनी एक अद्वितीय प्रागैतिहासिक जानवर था जो करोड़ों साल पहले धरती पर था। यह चूहे के समान दिखता था, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा था। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक पहुंचती थी और वजन 700 किलोग्राम के करीब था। यह जानवर दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में निवास करता था। फोबेरोमिस पैटरसोनी का आहार बड़े पौधों, जंगली फलों और कच्चे पेड़ पौधों पर आधारित था। इसका विशाल आकार और जीवन शैली इसे जंगलों में एक अलग पहचान प्रदान करते थे। हालांकि यह जानवर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक इसका अस्तित्व था, लेकिन इसके विलुप्त होने का कारण मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन माना जाता है। जंगलों की कटाई और आग लगाना इसके विलुप्त होने में मुख्य कारक थे। फोबेरोमिस पैटरसोनी हमें प्रागैतिहासिक जीवन की विविधता और पर्यावरणीय बदलावों के प्रभावों की गहरी झलक प्रदान करता है। जिगेंटोपिथेकस एक प्रागैतिहासिक रहस्य। जिगेंटोपिथेकस एक प्राचीन प्राणी था जो करोड़ों साल पहले धरती पर जीवित था। यह विशाल जानवर करीब 10 फीट ऊंचा था और इसका वजन लगभग 900 किलोग्राम तक हो सकता था। इसके विशाल शरीर के बावजूद जिगेंटोपिथेकस जंगलों में निवास करता था और संभावित रूप से फल और पत्तियों पर निर्भर था। जिगेंटोपिथेकस की खोज हमें प्राचीन एशिया, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य हिस्सों में मिली है। यह प्राणी लगभग 9 मिलियन से 1 लाख साल पहले धरती पर था। इसका विलुप्त होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय बदलाव इसके विलुप्त होने के संभावित कारण हो सकते हैं। जिगेंटोपिथेकस की हड्डियां और अन्य जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि यह जानवर बड़े पेड़ों और घने जंगलों में रहता था। इसके भोजन की आदतें भी इसके विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए काफी विशिष्ट रही होंगी। हालांकि इसके विलुप्त होने के बारे में कई थ्योरीज हैं, परंतु अब तक कोई एक सटीक कारण नहीं मिल पाया है। आज जिगेंटोपिथेकस सिर्फ एक प्राचीन रहस्य है जो हमें प्रागैतिहासिक समय के जीवन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मेगाथेरियम एक विशाल प्रागैतिहासिक शाकाहारी। मेगाथेरियम, जिसे मेगाथेरियम अमेरिकन भी कहा जाता है, एक प्राचीन जानवर था जो आधुनिक दक्षिण। यह जानवर अपनी विशालता और विशेष शाकाहारी आहार के कारण एक अलग पहचान रखता था। मेगाथेरियम की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई और यह जानवर लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के कारणों में प्रमुख मानव गतिविधियां और पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं। मेगाथेरियम के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः इसके जीवाश्मों से प्राप्त होती है। ये अवशेष हमें इस प्राचीन जानवर की जीवन शैली और उसके समय के पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से हम इस विशाल शाकाहारी जानवर की जीवन यात्रा और उसकी विलुप्ति के रहस्यों को समझ सकते हैं। एडेस्टूस समुद्र का प्राचीन शिकारी। एडेस्टूस एक बेहद प्राचीन समुद्री जीव था जिसे उसकी अनोखी बनावट और खास दांतों के लिए जाना जाता है। इसके ऊपर के दांतों की संरचना इसे शिकार पकड़ने और उसे आसानी से काबू में करने में मदद करती थी। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती थी, जो इसे मानव के आकार के बराबर बनाती थी, जबकि इसका वजन 200 से 300 किलोग्राम तक हो सकता था। एडेस्टूस पानी में अधिकतर समय बिताता था और समुद्री जीवों को शिकार बनाता था। इसके शिकार करने का तरीका और शारीरिक बनावट इसे एक कुशल शिकारी बनाती थी। यह जीव कार्बनीफेरस काल से लेकर पर्मी काल के शुरुआत तक, यानी लगभग 300 मिलियन साल पहले
धरती पर मौजूद था। एडेस्टूस के विलुप्त होने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके प्राचीन अवशेषों से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका जीवन काल लाखों साल तक रहा होगा। यह प्राचीन समुद्री शिकारी आज के वैज्ञानिकों के लिए समुद्री जीवन की गहरी समझ को उजागर करता है। टाइटानोबोआ, धरती का सबसे बड़ा सांप। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर एक विशाल सांप था जिसे टाइटानोबोआ कहा जाता है? यह सांप लगभग 60 से 85 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के घने जंगलों में पाया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 40 फीट तक होती थी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा सांप बनाती है। टाइटानोबोआ का वजन करीब 1100 किलोग्राम से ज्यादा था, जिससे यह अपनी विशालता और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। इस प्राचीन सांप का आहार बड़े प्राणियों पर आधारित था, जिसमें मगरमच्छ, बड़े स्तनधारी और यहां तक कि डायनासोर भी शामिल थे। टाइटानोबोआ अपने आसपास के जीवों को शिकार करने में माहिर था और अपनी बड़ी संरचना और ताकत के कारण डर का प्रतीक भी था। हालांकि यह विशाल सांप लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया, संभवतः जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। इसके जीवाश्मों की खोज से वैज्ञानिकों को प्राचीन सांपों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आज के समय में एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 25 से 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन टाइटानोबोआ के सामने यह छोटा लगता है। पेंटेकोप्टेरस, धरती का विशाल बिच्छू। आपने आज के समय में बिच्छू तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले एक बिच्छू हुआ करता था जो आज के बिच्छुओं से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। इसका नाम था पेंटेकोप्टेरस। यह प्राचीन बिच्छू लगभग 467 मिलियन साल पहले सिल्यूरियन काल में जलचर प्राणी के रूप में धरती पर पाया जाता था। पेंटेकोप्टेरस की लंबाई करीब 3.3 फीट तक हो सकती थी, जो उस समय के हिसाब से एक बड़े आकार का जीव था। इसका वजन लगभग 20 किलोग्राम तक होता था। यह तेज गति से तैरने वाला जीव था और अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसके पंजे बेहद शक्तिशाली थे। इसका आहार मुख्य रूप से छोटे जलचर जीवों और क्रस्टेशियन जैसे प्राणियों पर आधारित था। 2010 में इस प्राचीन बिच्छू के अवशेषों की खोज की गई, जिससे वैज्ञानिकों को इसके जीवन और आकार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इस विशाल बिच्छू का विलुप्त होना जलवायु परिवर्तन और समुद्री परिस्थितियों में बदलाव से जुड़ा माना जाता है। आर्कटोडस, धरती का विशाल भालू। आर्कटोडस, जिसे आमतौर पर शॉर्ट फेस्ड बियर कहा जाता है, एक प्राचीन मांसाहारी भालू था जो उत्तरी अमेरिका में लगभग 11,000 साल पहले तक पाया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 12 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 900 किलोग्राम तक पहुंचता था। यह जानवर मांसाहारी था, लेकिन अपने आहार में फल और पौधे भी शामिल करता था और कभी-कभी आवासीय जानवरों का भी शिकार करता था। आर्कटोडस अपनी तेज गति, विशाल आकार और शक्तिशाली दांतों के कारण अपने समय का एक खतरनाक शिकारी था। इसके पंजे और जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि यह आसानी से बड़े शिकारियों को मात दे सकता था। यह उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था। माना जाता है कि आर्कटोडस लगभग 11,000 साल पहले विलुप्त हो गया। इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप और शिकार के लिए प्राणियों की कमी हो सकता है। ग्लेशियरों के पिघलने और जंगलों के स्थानांतरण ने भी इसके जीवन पर गहरा असर डाला, जिसके चलते यह विशाल भालू धीरे धीरे विलुप्त हो गया। डेनोसुकस, प्राचीन मगरमच्छ। डेनोसुकस एक विशालकाय मगरमच्छ था जो लगभग 73 से 80 लाख साल पहले उत्तरी अमेरिका में रहता था। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक होती थी और इसका वजन लगभग 4 टन तक हो सकता था। यह जानवर अपने समय का पानी का राजा माना जाता था, क्योंकि इसके विशाल जबड़े और ताकतवर दांत इसे शिकार के लिए एक अजेय शिकारी बनाते थे। इसकी बड़ी आंखें और मजबूत जबड़े इसे मांसाहारी प्रजातियों में एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। यह मुख्य रूप से मछलियां और बड़े जलीय प्राणियों का शिकार करता था, लेकिन इसकी ताकत के कारण यह डायनासोर जैसे बड़े स्थलीय जीवों को भी मार सकता था।
डेनोसुकस का विलुप्त होना जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलावों से जुड़ा हुआ माना जाता है। लगभग 66 लाख साल पहले हुए इन परिवर्तनों के कारण कई प्राचीन मगरमच्छ प्रजातियां विलुप्त हो गईं। डेनोसुकस आज के मगरमच्छों से कहीं बड़ा और खतरनाक था, जिससे यह प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली शिकारियों में गिना जाता है। नमस्कार। फिलहाल वीडियो अब समाप्त होता है। आप हमारे साथ वीडियो में यहां तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ही हैं जो आने वाले अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।